हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपको न्यूमेरिकल्स की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स की। ठीक, तो इसमें जैसे है, हम पहला जो चैप्टर है जिस पर हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो लास्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आइए हम अब अपने अगले न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें दो क्वेश्चन है, जैसे ए और बी। ठीक, दो क्वेश्चन है। तो दो बिंदु आवेश जैसे क्यू ए है, क्यू ए 3 माइक्रो कैपेसिटर और क्यू बी हमारा क्या है, कैपेसिटर कर रहे हैं 3 माइक्रो कूलाम और क्यू बी हमारा है -3 माइक्रो कूलाम। निर्वात में एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लीजिए ये आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी है। एक तरफ हमारा क्यू है, एक तरफ माइनस क्यू बी, मतलब एक प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज। ठीक, आगे क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। तो ए बी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी है। ये क्या है? ए बी। और इसके मध्य बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र कितना है? इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है? ठीक, तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे, जो हमारा ए नंबर का क्वेश्चन है, इस पर इसका सलूशन हम देखते हैं। ठीक, सलूशन हम पहले से कर दिए ताकि आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। ठीक, इसलिए हम पहले से सलूशन कर दिए। अब देखिए इसमें क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर लीजिए, एक लाइन लीजिए ए बी। क्या है? आपके पास एक लाइन है ए बी जिसका मिड पॉइंट ओ है। क्या है? जिस पर एक हमारा मिड पॉइंट ओ है, उस पर उसके बाद क्या किया है, ए और बी में दो हमारे चार्ज हैं, क्यू ए एंड क्यू बी। क्यू बी क्या है? हमारा माइनस में है जी। क्यू ए एंड क्यू बी दो चार्ज हमारे हैं रिस्पेक्टिवली। आगे क्या कह रहा है कि जो ये दूरी है, जो हमारी 20 सेंटीमीटर की दूरी है, इसको हम क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। 100 से जब भाग देंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग गया। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब पॉइंट लगेगा तो 0.02 हो गया। क्या हो गया? 0.02 मीटर में तब्दील हो गया। किस में तब्दील हो गया? 0.02 मीटर में तब्दील हो गया। अब ये 0.02 मीटर की एक रेखा है ना, 0.02 मीटर की हमारी क्या है, एक रेखा जिसपे हमारे क्या है, दो, उसके किनारों पे जो है दो आवेश हैं। ठीक, तो अब उसके मिड पॉइंट को, उस पर मिड पॉइंट जो बनेगा हमारा 1.01 मीटर का बनेगा, 1.01 मीटर का बनेगा। दो उसको दो बराबर भागों में उसको डिवाइड करेंगे हम मिड पॉइंट। ठीक, तो आगे क्या हुआ कि यहाँ बता रहा है क्यू ए धनात्मक तथा क्यू बी ऋणात्मक है, अतः मध्य बिंदु, जो हमारा मध्य बिंदु ओ पर ये बन रहा है। ठीक, क्यू ए तथा क्यू ए व क्यू बी दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये देखिए दोनों कारण जो हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ओ से किधर होगी, ओ से बी की, ओ से किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ओ से बी की तरफ होगी। आगे क्या है, अतः मध्य बिंदु पर ओ से बी की ओर होगी। अतः मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ हम निकालेंगे कि हमारा E बराबर क्या होगा, E बराबर ई ए प्लस ई बी। ठीक, E बराबर ई ए प्लस ई बी। ठीक, आगे क्या करेंगे, E बराबर हमारा क्या होगा, E बराबर हम
जैसे ई हमारा क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है ना। तो ये ऑलरेडी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुटअप कर दिए, यहाँ पे फार्मूला का यूज नहीं किए। आप लोग इसको समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। ठीक, ये एक प्रकार का हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक, तो यहाँ पे हम ई बराबर क्या करेंगे, 9 × 10�9 × Q, उसके बाद क्या करेंगे, एओ वाला पोर्शन, यहाँ का आवेश लेंगे। ठीक, एओ वाले पोर्शन की दूरी हम रख देंगे। ठीक, फिर प्लस क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और मान लीजिए इसका मान यहाँ भी 9 × 10⁻9 है। फिर क्यों बीओ वाला पोर्शन ले लेंगे, ये बीओ, ये वाली दूरी। ठीक, आर के रूप में। ठीक, आगे क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो जो हमारा क्यूए है ये 3 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो 10⁻6 हो जाएगी ना। तो 3 × 10⁻6, आर की वैल्यू क्या है 0.01 मीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर दिए ओ तक, और प्लस फिर 3 × 10⁻6, ये हमारी निगेटिव की वैल्यू है। ठीक, तो अब क्या है कि यहाँ 0.01 हो गया। ठीक, आगे क्या करेंगे, अब हम 9 × 10⁻9 को तो कॉमन लिए थे, यहाँ हम इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 और 3 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्रॉस 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस 10⁻6 हो जाएगा, और 0.201 नीचे हमारा रहेगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे कि 9 × 10⁻9 कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6, 10⁻6, 10⁻3। यहाँ आप लोग कहेंगे 10⁻3 क्या है, 10⁻3 इसलिए किए कि किसी भी संख्या में ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से गुणा कर देंगे हम, सेम जैसे चीज 2 है, 2 से ऊपर नीचे गुणा किए, तो हम यहाँ 1000 से ऊपर नीचे गुणा किए ना, 1000 को 10⁻3 के रूप में लिखे। तो यहाँ 0.01 था जो हमारा 10 में कन्वर्ट हो गया। 0.01 किस में कन्वर्ट हो गया 10, स्पेशली इसी को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर नीचे। ठीक, तब यहाँ क्या है हमारा 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो गया। ठीक, और 10⁻6 है और 9 है, तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा, 10⁻12, और 12 में से -6 घट जाएगा, तो 10⁻+6 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे कि 54 में 10 का भाग दे देंगे। जब 54 में 10 का भाग देंगे तो 5.4 आएगा। क्या आएगा 5.4 आएगा, × 10⁻6 न्यूटन कूलाम। ये किस तरफ होगी, ए बी की दिशा में होगी। किस तरफ होगी, ए बी की दिशा में। ठीक, तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अपने बी वाले पोर्शन पे चलते हैं, बी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन पे। ठीक, तो बी वाला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि बी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हम करेंगे। ठीक, देखते हैं यहाँ पे बी वाले क्वेश्चन पर। तो इसको हम रफ करते हैं यार। आप लोग जो है अपनी तैयारी बनाए रखिए, आपका एग्जाम डे बाय डे नज़दीक आता जा रहा है, और लगभग जो ये मिल रहे हैं टॉपिक इसको कवर करिए, ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। ठीक, तो बी वाले क्वेश्चन, बी वाले पोर्शन में क्या है, इसमें कह रहा है कि ये मध्य बिंदु पर रखे गए क्यूब, क्या कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻9 कूलाम का परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश, ठीक, इसे बिंदु
इसे बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इसको हम देखेंगे तो यह बराबर Q इंटू ई होता है हमारा, एक फार्मूला यह बराबर Q इंटू ई, फोर्स बराबर आवेश इंटू एनर्जी हो गई। तो इसमें क्या हुआ, यह का मान हमारा ये हो गया, एनर्जी नहीं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यह बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये रखेंगे आवेश 1.5 × 10⁻⁻⁹ और ई का मान हम क्या निकाले थे 5.4 × 10⁻⁶, 5.4 × 10⁻⁶। बोलिए अब क्या करेंगे कि इसमें जो है ये -3 बचेगा ना, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी जो मान आएगा, मान लीजिए 15 चौको 60, 15 पचे 75, 6 81 ना, 8.1 × 10⁻⁻3। अब फोर्स है तो फोर्स में इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक न्यूटन होगा, और ये न्यूटन, इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन। और ये किस दिशा में लग रहा है, ओए की दिशा में। ये जो फोर्स लग रहा है हमारा किस तरफ लग रहा है, जो अभी बनाए थे ओ से ए की दिशा में, इस तरफ ओ ए की दिशा में ये जो फोर्स लग रहा है ओ ए की दिशा में ये फोर्स लग रहा है। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन था उसका जो सलूशन ये बी वाले का सलूशन हो गया, और जो पीछे हम बताए वो ए वाले का सलूशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किसी निकाय में दो आवेश Q इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम है, 10⁻⁷ कूलाम, तथा Q भी बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A00 -15 सेंटीमीटर तथा B00 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, निकाय की कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो निकाय पर कुल आवेश जैसे हम निकालेंगे तो QA बराबर 2.5 × दोनों पे सेम दिया है, ठीक, दोनों पे सेम दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर जैसे 2A बराबर AB है, AB का मान AB बराबर हमारा क्या है, AB बराबर हमारा 2A है, क्या है AB बराबर हमारा 2A है, और 2A की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर में 0.30 मीटर। ठीक, अब आगे क्या किए कि हम जैसे Q जो हमारा आवेश कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, जितने आवेश रहेंगे चाहे QA QB QC QD कितने भी आवेश क्यों ना हो उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे 2.5 × 10⁻⁷, अब ये माइनस है इसके कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा और दोनों आवेश एक क्या हो जाएंगे 0। तो हमारा निकाय पे कुल आवेश कितना होगा, निकाय पे हमारा कुल आवेश कितना होगा 0 आवेश होगा। ठीक, आगे क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या करेंगे, उसका हम वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे। तो ये हमारा एक प्रकार का सिस्टम, ये एक प्रकार का हमारा निकाय है जिसमें ये हमारा ये जेड एक्सिस पे, ठीक, और ये इधर हमारा एक्स इधर वाई हो गया। ठीक, ये पूरा एक प्रकार का हमारा सिस्टम है ना, जिसपे हम दो आवेश अपना लिए हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, ये 0 कहने का मतलब x0 y0 सिर्फ हमारा जेड एक्सिस, ठीक, जेड एक्सिस की डिस्टेंस दिखा रहा है। आगे क्या करेंगे कि हम जैसे द्विध्रुव आघूर्ण पे P = 2 × A 2QL होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ हम आवेश के सेंस में लेंगे तो P = 2AQ। ठीक,
तो जैसे ये हमारा ए के ऊपर क्या लगा है, वेक्टर लगा है। तो वेक्टर को जब हम डिफाइन करेंगे क्यू डॉट टू ए, दिशा क्या हो जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर हमारी दिशा हो जाएगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर दिशा हो जाएगी। आगे क्या हुआ कि यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये वैल्यू जब पुटअप करेंगे, क्यू का मान आपको बताया गया है। 2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू हमारी 0.30 सेंटीमीटर। मान लीजिए 2a की वैल्यू हम 0.30 मीटर रख दिए, 3 सेंटीमीटर नहीं मीटर। आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.30 मीटर, और ये क्यू का मान क्या है, क्यू का मान हमको दिया है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक, जब ये रख के इसका कैलकुलेट किए तो ये 7.5 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, 7.5 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और हमारा क्या जाके ये बी से ए की तरफ है, इस तरफ से इस तरफ है, इधर है। ये नीचे क्या होता है आपका डाउन अप टू डाउनवर्ड क्या होता है, नीचे हमारा निगेटिव होता है ना। आपको मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा पॉजिटिव में होता है, इधर क्या होगा, निगेटिव। तो वही चीज यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक जेड एक्स की ओर। ये जेड एक्स में एक तरफ क्या है, पॉजिटिव है, और एक तरफ क्या है, निगेटिव। तो वही बता रहा है कि ऋणात्मक जेड एक्स की ओर पी की वैल्यू क्या निकल के आई, 7.5 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं ये आपकी वैल्यू ई, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर, और ई जो है आपकी हो गई 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। और ये थीटा आपकी 30 डिग्री है, टाउ हमसे पूछ रखा है। ठीक, तो टाउ इक्वल टू हमारा एक सिंपल फार्मूला होता है पी साइन थीटा, जैसे आपने पिछली आपकी क्लास में इसको पढ़ाया गया होगा। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा पे हम अपनी सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। पी बराबर 4 × 10⁻⁹ और ई बराबर 5 × 10⁻+4 में, और साइन 3 अंश रख देंगे। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो -9 है, यहाँ 4 है तो -5 बचेगा। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2, इसका काटा पीटी कर लेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। 10 × 10⁻⁻5, एक 10 को हटाएंगे 10⁻1 करके, तो यहाँ से 1 प्लस आ जाएगा और ये 1 माइनस कम हो जाएगा। तो यही आगे हम लिख दिए हैं कि 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर। टाउ बराबर हमारी जो फाइनल वैल्यू आई 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो गाइज आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सपोर्ट करिए, जिससे जो है एक प्रकार की मनोबल, एक प्रकार का आपके लाइक और शेयर से हमें एक प्रकार का मनोबल मिलता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आपसे। ठीक, तो होप कि ये आपको क्लास अच्छी लगेगी होगी। इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।